प्रणाम मेरे बच्चों। प्रणाम विषय। आज हम क्या पढ़ेंगे? सोच मांगो। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? कल हमने क्या पढ़ा था? नवरात्रि के 8वें रूप के बारे में। कौन से रूप के बारे में? 8वें। कौन सा रूप था 8वां? माँ कालरात्रि का। माँ कालरात्र। हाँ, और आज हम जानेंगे माँ के सॉरी कल 7वें रूप के बारे में पढ़ा था, माँ कालरात्रि, है ना। आज हम जानेंगे माँ के 8वें रूप के बारे में। ठीक है? ठीक है। 8वां रूप कौन सा है माता का? महागौरी। 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 हाँ, नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? महागौरी। महागौरी। वेरी गुड। नाम से ही प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। मतलब इनके नाम से ही हमें पता चल जाता है कि इनका रूप जो है पूर्णतः गौर है। गौर वर्ण मतलब गोरा रंग। कैसा रंग? गोरा। आवाज। गोरा। हाँ, उनका रंग एकदम गोरा है। ठीक है? इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है। समझे? मतलब ये इतनी, हाँ, ये शंख की तरह और कुंद के फूल की तरह और चंद्र की तरह चमकीली और गोरी है। समझे क्या? समझे। अष्टवर्षा भवेद गौरी, यानी इनकी आयु 8 वर्ष की मानी जाती है। कितने वर्ष की मानी जाती है इनकी आयु? 8 वर्ष की। ठीक है? इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद है। कौन से हैं इनके सभी आभूषण और वस्त्र? सफेद। सफेद मतलब वाइट। हाँ, मतलब इनके सभी आभूषण, जो भी ये आभूषण पहनती है, जैसे चूड़ियाँ है, गले में कोई हार है और साड़ी है, तो कौन से कलर की पहनती है? वाइट कलर की। कौन से? वाइट। हाँ, सफेद रंग के आभूषण है। इसीलिए इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वेतांबर धरा। वेरी गुड। मतलब ये इन्हें सफेद रंग बहुत पसंद है। सफेद रंग के कपड़े पहनती है, गहने पहनती है, और सफेद रंग का मतलब क्या होता है? श्वेत रंग, है ना। इसीलिए इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। समझे बच्चों? समझे। इनकी 4 भुजाएं है। कितनी? 4। और वाहन क्या है इनका? वृषभ है। क्या वाहन है इनका? वृषभ यानी बैल। समझे? तो इनका वाहन क्या है? वृषभ है। इसीलिए इन्हें वृषारूढ़ा कहा जाता है। मतलब ये वृषभ पर बैठती है, इसीलिए इन्हें वृषारूढ़ा कहा जाता है। समझे? हाँ। इनके ऊपर वाला, मतलब दाहिने तरफ का ऊपर वाला जो हाथ है वो अभय मुद्रा में है। कौन से मुद्रा में? अभय मुद्रा, मतलब हमें आशीर्वाद देने की मुद्रा में है। समझे बच्चों? समझे। हाँ, तथा नीचे वाला हाथ में उन्होंने त्रिशूल धारण किया है। क्या धारण किया है? त्रिशूल जानते हो ना आप? वेरी गुड। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है। क्या धारण कर रखा है? डमरू। और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। कौन सी मुद्रा है? वर मुद्रा। हाँ, वर मुद्रा, मतलब हमें वर देने के लिए उन्होंने हाथ ऐसा ऊपर करके रखा है। समझे बच्चों? समझे। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। मतलब हम इनको देखेंगे तो इनकी पूरी मुद्रा देखो। पूरी मुद्रा मतलब पूर्ण चेहरा वगैरह सब कैसा है? शांत है। कैसा है? शांत। हाँ, एकदम शांत देवी है ये। ठीक है?
शिव जी को पति के रूप में, वैभवी, शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। मतलब शिव जी को उन्हें पति के रूप में उन्हें शिव जी चाहिए थे, इसीलिए उन्होंने कठोर तपस्या की। समझे? हाँ, तपस्या मतलब शिव जी की पूजा आराधना, बहुत सारे उपवास किए उन्होंने, है ना। निर्जरा उपवास, हाँ निर्जरा उपवास किया, मतलब बिना पानी वगैरह के उपवास किया और शिव जी को प्रसन्न कर लिया। समझे? इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया। मतलब उन्होंने बहुत तपस्या की, कठोर तपस्या की, धूप में वगैरह, इसीलिए उनका शरीर काला पड़ गया। कैसा पड़ गया? काला। काला मतलब ब्लैक। वेरी गुड, ठीक है। हाँ, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने, फिर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोया। कौन से जल से धोया? गंगा माता है ना, गंगा माता, गंगा नदी, उसके पवित्र जल से उन्हें धोया और धोकर कांतिमय बना दिया। कांतिमय मतलब एकदम गौर वर्ण का उन्हें बना दिया, एकदम जैसे वो पहले थी ना वैसा उन्हें बना दिया। उनका रूप और गौर वर्ण हो गया। कैसा हो गया? गौर वर्ण मतलब गोरा हो गया उनका रूप, है ना। इसीलिए ये महागौरी कहलाई। क्या कहलाई? महागौरी। गौरी, हाँ। इनका रंग गोरा है इसलिए वो क्या कहलाई? महागौरी। महागौरी। वेरी गुड। ये अमोघ फलदायिनी है, मतलब ये अच्छा फल देती है। समझे? और इनकी पूजा से भक्त के तमाम कलुष्म धुल जाते हैं। मतलब इनकी पूजा करने से हमारे सारे जो पाप है वो धुल जाते हैं। समझ गए? समझ गए। आपको नींद आ रही है? ठीक है, सो जाना। तो इनके सारे कलुष्म मतलब पाप, सारे पाप धो जाते हैं हमारे। ठीक है, जो पाप करते हैं उनके सारे पाप धो जाते हैं। तो पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मतलब पहले के जो पाप होते हैं हमारे अकाउंट में वो भी नष्ट हो जाते हैं। समझे बच्चों? महागौरी की पूजा और अर्चना, उपासना और आराधना कल्याणकारी है। मतलब अगर हम उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उपासना आराधना करते हैं, उनका नाम स्मरण करते हैं, उनके आगे शीश झुकाते हैं, समझे? अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे लिए बहुत कल्याणकारी है। समझे? मतलब हमें आशीर्वाद देती है ये माता। ठीक है, इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती है बोलते। मतलब बहुत सारी सिद्धियां हम इनकी कृपा से प्राप्त कर सकते हैं। समझे बच्चों? समझे। तो ये महागौरी का 8वां रूप है, एकदम शांत वाला। समझे? समझे। समझे। हाँ, तो हम कल माँ के 9वें रूप के बारे में जानेंगे। कौन से रूप के बारे में? 9वां रूप कौन सा है? माँ सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री। ठीक है बच्चों, ठीक है। बाय बाय। बाय।